एवरीवन, वेलकम बैक टू MBBS बाइट्स। और आज हम लोग अपनी बॉडी की सबसे थिकेस्ट नर्व के बारे में पढ़ेंगे, विच इज शियाटिक नर्व। सो इट फॉर्म्स अ 2 centimeter वाइड बैंड इन इट्स अपर पार्ट एंड इट इज द लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ सैक्रल प्लेक्सस। रूट वैल्यू इसकी क्या होगी? L4, 5, S1, 2, 3 एंड इट बिगेन्स इन द पेल्विस। तो कहाँ कहाँ पे ये होगी? पेल्विस में, ग्लूटियल रीजन में और थाई में। So in pelvis it lies in the front of piriformis muscle. Then it's enter the gluteal region via greater sciatic foramen and moves downward with lateral convexity. By passing between the ischial tuberosity and greater trochanter, it enters the back of the thigh at lower border of gluteus maximus. Then it's run vertically downward to superior angle of popliteal fossa. और वहाँ पोप्लिटियल फोसा के सुपीरियर एंगल पे ये दो में डिवाइड हो जाती है, विच इज टीबियल नर्व एंड कॉमन पेरोनियल नर्व। तो जो टीबियल नर्व है वो इसकी लार्जर ब्रांच होगी एंड कॉमन पेरोनियल इसकी स्मॉलर ब्रांच होगी। फॉर टीबियल नर्व रूट वैल्यू होगी वेंट्रल डिवीजन ऑफ वेंट्रल रेमाई ऑफ L4, 5, S1, 2, 3. इट एक्सटेंड्स फॉर सुपीरियर एंगल टू इंफीरियर एंगल ऑफ पोप्लिटियल फोसा, crossing the popliteal vessel from lateral to medial side and then it become continuous in the back of the leg. तो इसकी 3 जेनिकुलर ब्रांचेस होगी। एक कुटेनियस नर्व होगी जिसको हम सुरल नर्व भी कहते हैं एंड मस्कुलर ब्रांचेस इसकी होगी फॉर लेटरल एंड मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोनीमियस, सोलियस, प्लांटारिस एंड पोप्लिटियस। देन फॉर कॉमन पेरोनियल नर्व द डोर्सल डिवीजन ऑफ वेंट्रल रेमाई ऑफ L4, 5, S1, 2, 3. It lies in the same superficial plane as tibial nerve, एक ही प्लेन में होंगे दोनों, and it extends from superior angle of fossa to lateral angle. वो एक्सटेंड करता था सुपीरियर एंगल से इंफीरियर एंगल में और कॉमन पेरोनियल एक्सटेंड करेगी सुपीरियर एंगल से लेटरल एंगल पे along the medial border of biceps femoris. Then it will move downward, forward, wind around the posterolateral aspect of neck of fibula एंड पेर्सिस द पेरोनियस लॉन्गस। वहाँ से दो में डिवाइड करेगी, सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व एंड डीप पेरोनियल नर्व। 2 कुटेनियस ब्रांचेस देगी एंड मस्कुलर ब्रांचेस इसकी शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स फेमोरिस को जाएगी एंड आर्टिकुलर ब्रांचेस देगी। तो पहले हम डीप पेरोनियल नर्व देखें। तो इसकी रूट वैल्यू क्या होगी? वेंट्रल प्राइमरी रेमाई ऑफ L4, 5, S1 एंड 2। तो ये कहाँ पे बिगिन करती थी? लेटरल साइड ऑफ नेक ऑफ द फिबुला पे। वहाँ से ये एंटीरियर इंटरमस्कुलर सेप्टम को पियर्स करेगी एंड इट विल एंटर द एंटीरियर कंपार्टमेंट एंड देन इट विल पियर्स द एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस एंड लाई नेक्स्ट टू एंटीरियर टिबियल आर्टरी, देन एंड्स ऑन द डोर्सम ऑफ द फुट क्लोज टू एंगल जॉइंट एंड 2 ब्रांचेस देगी, लेटरल टर्मिनल ब्रांचेस एंड मीडियल टर्मिनल ब्रांचेस। तो जो लेटरल टर्मिनल ब्रांच होगी इट विल एंड इन द सूडो गैंग्लियन डीप टू एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस एंड मीडियल टर्मिनल ब्रांचेस विल एंड बाय सप्लाइंग द स्किन एट जॉइनिंग द फर्स्ट इंटरडिजिटल क्लेफ्ट एंड प्रॉक्सिमल जॉइंट ऑफ द बिग टो। तो ब्रांचेस इसके कौन कौन सी होगी? कुटेनियस ब्रांच दैट विल सप्लाई द एडजेसेंट साइड्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड टो, आर्टिकुलर ब्रांच फॉर एंकल जॉइंट, टार्सल जॉइंट, टार्सोमेटाटार्सल एंड मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट्स एंड मस्कुलर ब्रांचेस जो इन मसल्स को सप्लाई करेंगी, एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग की मसल्स को सप्लाई करेंगी। तो जो शियाटिक नर्व है उसके ग्लूटियल रीजन में भी रिलेशंस होंगे एंड थाई में भी रिलेशंस होंगे। तो ग्लूटियल रीजन में फॉर सुपरफिशियल और पोस्टीरियर रिलेशन देयर इज ग्लूटियस मैक्सिमस, फॉर डीप और एंटीरियर रिलेशन देयर इज बॉडी ऑफ इशियम, टेंडन ऑफ ऑब्टुरेटर इंटरनस, quadratus femoris, obturator externus, capsule of hip joint, upper and transverse fibers of adductor magnus and medial relations में क्या होगा? inferior gluteal nerve और vessels. then thigh में superficial relation for long head of biceps femoris, deep relation for adductor magnus, medial relation for semimembranosus and semitendinosus and lateral relation for biceps femoris. तो जो एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टरी आती है एंटीरियर टिबियल आर्टरी, जो फर्दर कंटिन्यू होती है लाइक डोर्सालिस पीडिस आर्टरी, जिसको हम इसी में कंटिन्यू करेंगे। सो इट इज़ द मेन आर्टरी ऑफ एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग।
इट इज स्मॉलर टर्मिनल ब्रांच ऑफ द पोप्लीटियल आर्टरी, पोप्लीटियल की कंटिन्यूशन है ये. इट बिगेन्स ऑफ द बैक ऑफ द लेग एट लोअर बॉर्डर ऑफ पोप्लीटियस ऑपोजिट टू टीबियल ट्यूबरोसिटी. जो बैक साइड है लेग की, ये वहाँ पे स्टार्ट होगी, वहाँ से ये एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग में एंटर करेगी बाय पासिंग फॉरवर्ड क्लोज टू फिबुला through an opening in the upper part of interosseous membrane. Then it will run vertically downward to a point midway between the two malleoli and continue as dorsalis pedis artery. ये आर्टरी क्या करेगी? It will move forward along the medial side of dorsum of the foot. मीडियल साइड पे ये कंटिन्यू करेगी and proximal end of first intermetatarsal space it will go downward between the two heads of first dorsal interosseous muscle and end in the sole by completing the plantar arterial arc. So अब इसके रिलेशंस क्या क्या होंगे? अपर 1/3 में इट विल लाई बिटवीन tibialis anterior and extensor digitorum longus. मिडल 1/3 में बिटवीन tibialis anterior and external hallucis longus and lower 1/3 में बिटवीन extensor hallucis longus and extensor digitorum longus. It is accompanied by vena commitans and deep peroneal nerve will lie lateral to it in upper end and lower 1/3 and anterior in the middle 1/3. So इसकी ब्रांचेस क्या होगी? मस्कुलर ब्रांचेस किसको सप्लाई करेंगे? उस एरिया की मसल्स को. एंड एनास्टोमोसिस भी ये फॉर्म करेगा फॉर एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टिबियल रिकरेंट ब्रांचेस अराउंड द नी जॉइंट एंड एंटीरियर मीडियल मेल्यूलर एंड एंटीरियर लेटरल मेल्यूलर ब्रांचेस फॉर एंकल जॉइंट. एंड दो नेटवर्क बनाएगा, लेटरल मेल्यूलर नेटवर्क एंड मीडियल मेल्यूलर नेटवर्क. एंड फॉर डोर्सालिस पेडिस आर्टरी सुपरफिशियली हमारे पास स्किन होगी, फेशिया होगा, इंफीरियर एक्सटेंसर रेटिनाकुलम होगा एंड एक्सटेंसर हेलुसिस ब्रेविस होगा. फॉर डीप रिलेशंस कैप्सुलर लिगामेंट ऑफ एंकल जॉइंट, टैलस, नेविकुलर एंड इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म. मीडियली there will be extensor hallucis longus and laterally first tendon of extensor digitorum longus, medial terminal branch of deep peroneal nerve. and branches ये कौन कौन सी देगी? lateral tarsal artery, medial tarsal branches and arcuate artery. Thank you.